उन्होंने इस पावन कथा को गाया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत कथा को सुनना नहीं, संत कहते हैं कि इसको पीना चाहिए। भागवत कथा को पीने से, और जितना पिया जाए उतना पिए, क्योंकि भागवत एक ऐसा फल है जिसमें ना ही तो बीज है और ना ही कोई छिलका है, केवल रस ही रस है। और भागवत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो माताओं आपको पता होगा जब हम छोटे थे तो सुक कहते हैं तोते को। तोता जिस फल को खा लेता था वो फल मीठा हो जाता था और हम उसको बड़े चाव से खाते थे, क्योंकि उस फल को खाने से हमें मिठास का अनुभव होता था। तो भागवत एक बहुत मीठा फल है। भागवत कथा एक उस फल की भांति जिसमें ना कोई बीज और ना कोई छिलका है। सुखदेव जी महाराज ने जब इस कथा को गाया है तो अनंत कोटि मिठास इस भागवत कथा में आ गया। अब जब किसी फल को या तो तोता खा ले तो मीठा हो जाए, या फिर तोता उसी फल को खाता है जो फल मीठा होता है, ये गारंटी है। सुख के खाए हुए फल को हम मानते हैं कि मीठा है और मीठा होता है। तो इसलिए भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज ने गाई है तो एक मीठा फल है, इसमें खटास और कड़वाहट कोई नहीं है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और आज हम संसार में अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। आज शायद कोई अपनी छाती पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। भागवत कहती है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हमारे पास धन बहुत है परंतु तन की पीड़ा है, और कोई धन से दुखी है, निर्धन है। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को हमने देखा, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सुबह शाम जब भोजन करने का समय आता है तो दो सूखी फल की और सूखी दाल खाने को मिलती है। पूछते हैं कि सेठ जी क्या बात है, घर में किसी चीज की कमी है, अच्छा भोजन क्यों नहीं कर पाते? तो बोले पंडित जी क्या करें, डॉक्टरों ने सब कुछ बंद कर दिया। मीठा खाएं तो शुगर बढ़ जाए, घी खाएं तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत, हार्ट की प्रॉब्लम, डॉक्टरों ने खाने पर बंदिश लगा दी। यदि मन चाहा खाना खाया तो जीवन से हाथ धोना पड़े। प्रथम सुख बताया है काया का। यदि हम निरोगी हैं तो उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है, मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है कि हमको स्वस्थ शरीर प्रदान किया। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदा